हेलो डियर एजुकेटर्स, दिस इज़ मुजीबर रहमान। आज हम फ़िलासफ़ीज़ से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाए हैं, जिसमें हम मेजर एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ एंड देयर ब्रांचेस को स्टडी करने वाले हैं। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये टॉपिक जो आज हम बना रहे हैं, जो डिस्कस करेंगे, इसकी हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट मिली, स्पेशली फ्रॉम द एमफिल स्टूडेंट्स, कि हम जो बेसिक 3 फ़िलासफ़ीज़ हैं और उनकी सब ब्रांचेस हैं, उनको हम एक्सप्लेन करें इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड विथ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन। और इसके अलावा उनके हम एग्जांपल्स भी दें और इन ब्रांचेस में रिलेशनशिप भी शो करें। तो आज का हमारा जो वीडियो है ये आपको बताएगा कि मेजर एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ कौन सी हैं, उनकी ब्रांचेस कौन सी हैं और सब ब्रांचेस कौन सी हैं। फिर उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और क्रिटिकली उनकी डेप्थ में स्टडी भी करेंगे। और इसके अलावा ये जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो एसपीएससी और एफपीएससी के पेपर्स होते हैं, हेड मास्टर के, हेड मिस्ट्रेस के, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, लेक्चरर, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के, उसमें भी फ़िलासफ़ी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो आज गौर से सुनेंगे और देखेंगे तो आपके जो भी मेजर क्वेश्चंस हैं फ़िलासफ़ी से रिलेटेड, वो हल होने वाले हैं और आपकी बहुत अच्छी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी फ़िलासफ़ीज़ के बारे में। एंड बिसाइड्स ये टॉपिक हमारे जो दोस्त हैं एमएड, बीएड, एमफिल और पीएचडी के, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ की बेसिक्स को समझने के लिए। तो इसमें आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी, मेन 3 ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी, फिर उनकी सब ब्रांचेस, उनके एग्जांपल्स, एंड देन हम देखेंगे कि इन ब्रांचेस का आपस में कौन सा रिलेशनशिप है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट स्लाइड। तो अब यहाँ पे आप देखें कि हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो बता रही है कि फ़िलासफ़ी की क्या ओरिजिन है और इसके अलावा फ़िलासफ़ी की क्या मीनिंग है। सो हियर वी कैन सी फ़िलासफ़ी इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, फ़िलो मीनिंग लव एंड सोफोस मीनिंग विजडम। इसका मतलब ये है कि फ़िलासफ़ी ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड की गई हैं, जो 2 अल्फाज पे मुश्तमिल हैं। फ़िलो मीन्स लव एंड सोफोस मीनिंग विजडम। मतलब इसका ये हुआ लव ऑफ विजडम। इसकी मीनिंग अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें कि जो लोग लर्निंग से मोहब्बत करते हैं, या जो लोग चाहते हैं कि in the field of cognition and related to education उनकी ग्रूमिंग हो, उनकी इंटेलिजेंस अच्छी हो, तो वो फ़िलासफ़ी को स्टडी करते हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि चीज़ों की रियलिटी क्या है और चीज़ों का माइंड और मैटर से कैसे रिलेशनशिप हैं, लॉजिक के क्या अक़साम होते हैं, उनको किस तरह हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं, करिकुलम में वो हम किस तरह से इंक्लूड करते हैं, और ओवरऑल फ़िलासफ़ी हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। हमें फ़िलासफ़ी से पता चलता है कि एक लर्नर को किस तरह से अच्छे तरीके से हम पढ़ा सकते हैं और एक टीचर अच्छा टीचर कैसे बन सकता है, कौन से एरियाज़ हैं सॉरी जिसको एक टीचर अच्छे तरीके से पढ़ ले या बच्चों को पढ़ाए तो वो अच्छे रिज़ल्ट्स ला सकता है। तो ये सारी चीज़ें फ़िलासफ़ी की डोमेन्स में आ जाती हैं। बिसाइड्स, philosophers think about the meaning of things and interpretation of those meanings।
फ़िलासफ़र्स अक्सर करके देखते हैं कि चीज़ों की क्या मीनिंग होती है, फिर उनको अपने अल्फाज में इंटरप्रेट करते हैं। तो ये हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको बताया फ़िलासफ़ी के बारे में, एंड आई एम श्योर कि ये चीज़ें सारी अभी जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उसमें रिफ्लेक्ट होने वाली हैं। Now let us see the main branches of here the purpose of philosophy. तो purpose of philosophy is actually to help teachers to reflect on key issues and concept in education, usually through questions such as जो फ़िलासफ़ी का पर्पज़ है असल में वो टीचर्स को हेल्प आउट करना होता है ताकि वो जो उनके मेन इश्यूज़ हैं क्लासरूम से रिलेटेड एंड आउट ऑफ क्लासरूम उनको वो क्लियर करें, और वो उनके जो इश्यूज़ हैं वो जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनसे क्लियर हो जाते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, व्हाट इज़ बीइंग एजुकेटेड, यानी कि क्या पढ़ाया जाए, किसको पढ़ाया जाए, एंड व्हाट इज़ द गुड लाइफ, अच्छी ज़िंदगी क्या है, उसको हम किस तरह से गुजार सकते हैं। व्हाट इज़ नॉलेज, इल्म क्या है, नॉलेज क्या है और उसकी नेचर क्या है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लर्निंग, लर्निंग की क्या फितरत है। एंड व्हाट इज़ टीचिंग, टीचिंग हम किसको कहते हैं, टीचिंग के कौन से बेस्ट मेथड्स होते हैं, बच्चों को हम अच्छे तरीके से किस तरह पढ़ाएं। तो ये जो भी टीचिंग और लर्निंग के अराउंड क्वेश्चंस आते हैं वो सारे फ़िलासफ़ी डील करती हैं। और अगर हम फ़िलासफ़ी के डोमेन्स को, एरियाज़ को, कंपोनेंट्स को, टाइप्स को, ब्रांचेस को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हम अच्छे टीचर भी बन जाएंगे और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा भी लेंगे, एंड देन फाइनली जो बच्चों के रिज़ल्ट्स होंगे वो भी बहुत अच्छे आएंगे सारे डोमेन्स में। डोमेन्स आई मीन कॉग्निटिव डोमेन में भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, अफेक्टिव डोमेन में भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, एंड देन ऑफ कोर्स इन द साइकोमोटर डोमेन टू। So let us go for now the branches of major branches of philosophy and their sub branches. तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि 3 मेजर ब्रांचेस हैं, मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। और फिर मेटाफिज़िक्स की 2 मेन ब्रांचेस हैं, वैसे बहुत सारी हैं लेकिन हमने आज जो अपने वीडियो में इनिशियली बेसिक लेवल पे जो इंक्लूड किए हैं ब्रांचेस वो 2 हैं, ऑन्टोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी। देन हमारी दूसरी मेन ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, और फिर उसकी जो कुछ मेजर फॉर्म्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो वैसे इसके मेजर फॉर्म्स बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे हमने 3, 4, 5 इंक्लूड कर लिए हैं, लाइक गिवन हियर वी विल डिस्कस। एंड देन देयर इज़ एक्सियोलॉजी जो तीसरी मेन मेजर ब्रांच है फ़िलासफ़ी की, और फिर उसके भी 2 टाइप्स हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। तो अगर हम थोड़ा सा देख लें कि मेटाफिज़िक्स क्या है और उनकी क्या ब्रांचेस हैं, तो एक्चुअली जो मेटाफिज़िक्स हैं वो डील करती हैं क्वेश्चन से लाइक व्हाट इज़ रियल, रियल क्या है या रियलिटी क्या है, ये मेटाफिज़िक्स का मेन सब्जेक्ट होता है। और जो मेटाफिज़िक्स की 2 मेन ब्रांचेस हैं वो हैं ऑन्टोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी। ऑन्टोलॉजी जो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको डील करती हैं, एंड कॉस्मोलॉजी डील्स विद द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड द नेचर ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि जो हमारा यूनिवर्स है वो किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, लाइक द बिग बैंग थ्योरी। And then we have the second major branch of philosophy which is epistemology. Epistemology generally deal करती हैं क्वेश्चन से like how do we know, हम चीज़ों को किस तरह जानते हैं। तो हम epistemology को जनरली थ्योरी ऑफ नॉलेज भी कहते हैं या साइंस ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, वो हम अगली स्लाइड पे देखेंगे कि इनकी रूट वर्ड्स एंड ओरिजिन क्या है। एंड देन जो सोर्सेज ऑफ एपिस्टेमोलॉजी हैं, मतलब कि हम हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं, तो उसके सोर्सेस होते हैं। हम एक्सपीरियंस से जानते हैं, हम रीज़न से जानते हैं, हम अथॉरिटी से जानते हैं, इंटुएशन से जानते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्शन से जानते हैं, और इसके अलावा एक सुप्रीम बीइंग भी होती है जिसको हम बीइंग मुस्लिम बिलीव करते हैं,
रिविलेशन, जिसको हम उर्दू में वही कहते हैं, तो वो भी सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। तो ये सारे सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं जो एपिस्टेमोलॉजी की ब्रांच में इंक्लूड किए जाते हैं जनरली। एंड देन वी हैव एक्सियोलॉजी, जो डील करती हैं मेजर क्वेश्चन से, वो है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये हमें बताती है कि चीज़ें किस तरह से सही होती हैं या सही होती हैं, या कौन सी चीज़ें सही होती हैं, या सही और गलत चीज़ों की नेचर क्या होती हैं। और इसकी जो मेजर दो ब्रांचेस हैं वो हैं एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स का ताल्लुक मॉरल्स और वैल्यूज़ से होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से होता है। एंड देन एस्थेटिक्स का ताल्लुक आर्ट, ब्यूटी एंड एक्सपोजिशन ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी से होता है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है फ़िलासफ़ी की सब ब्रांचेस का, और थोड़े से उनके हमने एग्जाम्पल भी दे दिए। अब हम देखते हैं कि ये जो फ़िलासफ़ीज़ हैं इनका ओरिजिन क्या है और इनकी क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो मेन कॉलम्स इंक्लूड किए हैं वो हैं ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी, ओरिजिन, आई मीन रूट वर्ड्स क्या हैं इनके, और इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें या इनको हम देखें कि इनकी जो सिंपल इंग्लिश है उसमें क्या मीनिंग है, तो वो भी थर्ड कॉलम में दी गई है। एंड देन द फोर्थ कॉलम इज़ रिलेटेड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग, यानी कि अब उनकी मीनिंग क्या बनती है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है मेटाफिज़िक्स। तो मेटाफिज़िक्स दो वर्ड्स पे मुश्तमिल हैं जो ग्रीक वर्ड्स हैं, मेटा प्लस फिज़िक्स। तो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, एंड फिज़िक्स का मतलब होता है नेचर या मैटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेटाफिज़िक्स में वी थिंक बियॉन्ड मैटर, या हम मैटर और माइंड के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। तो फिर हमारे पास हैं सेकंड ब्रांच, मेन ब्रांच, विच इज़ एपिस्टेमोलॉजी। तो इसका ओरिजिन भी दो ग्रीक वर्ड से हुआ है, एपिस्टीम एंड लोगोस। तो जनरली जो एपिस्टीम है वो नॉलेज की मीनिंग देती है, एंड लोगोस मीन साइंस या स्टडी। तो इसकी जो इंटरप्रिटेशन होगी मीनिंग की वो होगी थ्योरी ऑफ नॉलेज, साइंस ऑफ नॉलेज, इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। देन वी हैव एक्सियोलॉजी, जो दो अल्फाज पे मुश्तमिल है, वो भी ग्रीक अल्फाज है, एक्सिया एंड लोगोस। फिर एक्सिया का मतलब होता है वैल्यूज़, एंड लोगोस मीन साइंस और नॉलेज और थ्योरी, वॉट एवर यू कॉल। तो इसकी सिंपल इंटरप्रिटेशन होगी स्टडी ऑफ वैल्यूज़। तो ये जस्ट इन तीनों ब्रांचेस का ओरिजिन है रूट वर्ड्स के थ्रू, और इनकी सिंपल मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग। अब ये जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एजुकेटर्स के एग्ज़ाम होते हैं या जो टेस्ट होती हैं SPSC एंड FPSC, उसमें रिपीट होते रहते हैं, और इनसे हम फिर और अच्छे तरीके से फ़िलासफ़ीज़ को भी समझ पाएंगे। एंड फॉर मोर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इनको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो मेटाफिज़िक्स इंक्वायर्स व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, मतलब मेटाफिज़िक्स हमें बताती है कि रियलिटी क्या है और रियलिटी की क्या नेचर होती हैं। एंड देन वी हैव एपिस्टेमोलॉजी, जो इंक्वायर करती है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज, या थ्योरी ऑफ नॉलेज, या नॉलेज कैसे जनरेट होती है, या नॉलेज क्या होती है। तो ये भी एपिस्टेमोलॉजी की ब्रांच से ही डील करती हैं। एंड देन एक्सियोलॉजी इंक्वायर्स व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ की क्या नेचर है, चीज़ें किस तरह से सही होती हैं या कौन सी चीज़ें गलत होती हैं। ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये इन ब्रांचेस में कवर होती है। तो यहाँ पे तीन अल्फाज मेन है, रियलिटी, नॉलेज, वैल्यूज़। यानी मेटाफिज़िक्स इज़ अबाउट रियलिटी, एपिस्टेमोलॉजी इज़ अबाउट नॉलेज, एंड एक्सियोलॉजी इज़ अबाउट वैल्यूज़। अब इनको हम थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। मेटाफिज़िक्स इज़ कंसर्न विद रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। मेन क्वेश्चन जो होते हैं मेटाफिज़िक्स के वो इस तरह आते हैं, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, ये हमने डिस्कस कर लिया। एंड इनकी मेटाफिज़िक्स की दो मेन कैटेगरीज होती हैं,
ऑन्टोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इंक्वायर करती है एग्जिस्टेंस को, नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस को, एंड कॉस्मोलॉजी हमें बताती है कि ओरिजिन एंड ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्स की क्या है, या यूनिवर्स किस तरह से ओरिजिनेट हुआ। एंड देन वी हैव एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी का जो मेन क्वेश्चन होता है वो होता है रिलेटेड नेचर ऑफ नॉलेज से या थ्योरी ऑफ नॉलेज से, और लॉजिक इसका मेन डायमेंशन होता है। तो इसके 3 काइंड्स या सोर्सेस ऑफ नॉलेज होते हैं मेन। वैसे इसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमने सोर्सेज इंक्लूड किए हैं वो हैं सबसे पहले इंटुइटिव नॉलेज और इंटुएशन। तो इंटुएशन बेस करता है फीलिंग्स पे rather than matter, where we use our sixth sense which can be called as sense of prediction, जो एक स्किल होता है और बहुत सारे कम लोगों में इस तरह के स्किल पाए जाते हैं। तो ये भी एक नॉलेज का सोर्स है, इंटुएशन। देन वी हैव सेकंड अथॉरिटेटिव नॉलेज और अथॉरिटी। तो अथॉरिटी से भी नॉलेज हम लेते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये बेस करती हैं इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव फ्रॉम द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू, वर्किंग विथ यू, और हु आर स्टेक होल्डर्स। एंड सेकंड बुक से भी जो नॉलेज हम लेते हैं वो अथॉरिटी में इंक्लूड होती हैं। एंड द थर्ड मेन सोर्स इज लॉजिकल नॉलेज या लॉजिक। तो द नॉलेज रिसीव थ्रू रीजनिंग इज कॉल्ड लॉजिकल नॉलेज। जो नॉलेज हमें रीज़न से मिले उसको हम लॉजिकल नॉलेज कहते हैं या लॉजिक कहते हैं। और लॉजिक की 2 मेन ब्रांचेस हैं, काइंड्स हैं, डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक। हमने इन दोनों टर्म्स को जो हमारे पिछले वीडियोज़ हैं उनमें भी डिस्कस किया था, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिडक्टिव जो लॉजिक होता है वो डील करता है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनमें से हम कोई एक चीज़ स्पेसिफाई कर लेते हैं। एंड देन इंडक्टिव लॉजिक इज़ रिलेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट्स टू जनरलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक चीज़ होती है, फिर उसकी हम बहुत सारे फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये भी एक लॉजिक की किस्म है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव बोथ आर काइंड्स एंड फॉर्म्स ऑफ लॉजिक। एंड दीज वर द मेन सोर्सेस जो हमने डिस्कस किए एपिस्टेमोलॉजी के नॉलेज के। और इसके अलावा दूसरे सोर्सेज भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया रिविलेशन होती हैं, एंड जो नॉलेज हम सुप्रीम बीइंग से लेते हैं, खुदा की तरफ से जो नॉलेज आती है, स्पेशली जो मैसेज आते थे अल्लाह की तरफ से प्रॉफिट्स को, वो रिविलेशन की सूरत में आते थे। तो ये भी एक सोर्स है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन इस पे बिलीव कर रहा है या नहीं कर रहा। बहरहाल दिस इज़ आल्सो सोर्स ऑफ नॉलेज। इस तरह से दूसरे सोर्सेस ऑफ नॉलेज भी हैं, जैसे एक्सपीरियंस हो गया, या आप खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई आपका अपना पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, तो वो भी सोर्सेस ऑफ नॉलेज में इंक्लूड किया जाएगा। बहरहाल हमने यहाँ पे जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज इंक्लूड किए हैं, दिए हैं, वो 3 हैं। एंड देयर कैन बी मोर अदर सोर्सेस ऑफ नॉलेज। एंड देन वी हैव एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी एक्सप्लोर करती है नेचर ऑफ वैल्यूज़ पे। तो इसके 2 मेन अक़साम हैं यहाँ पे। एथिक्स जो स्टडी करती है ह्यूमन कंडक्ट एंड एग्जामिन्स मॉरल वैल्यूज़। एंड देन वी हैव एस्थेटिक्स जो डील करती हैं वैल्यूज़ से, ब्यूटी के, नेचर से, एस्थेटिक एक्सपीरियंस से, जो जनरली एसोसिएटेड होता है विथ म्यूज़िक, आर्ट, लिटरेचर, डांस, थिएटर and other fine arts are the fields included in the arts. Sorry. तो ये जो जनरल एक एक्सप्लेनेशन थी, ये हमें सेपरेटली बता रही थी कि एपिस्टेमोलॉजी हम किसको कहते हैं, एंड देन एक्सियोलॉजी किसको कहते हैं, एंड अदर मेटाफिज़िक्स हम किसको कहते हैं, और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं।
अब हम आगे चल के देखेंगे कि जो दूसरी मेन 4 ब्रांचेस हैं उनका रिलेशन क्या हैं इन मेटाफिज़िक्स एंड एक्सियोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी से। तो यहाँ पे हम इससे पहले कि जंप करें अदर फ़िलोसफ़ीज़ पे या उनके रिलेशन पे, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक सिंपल टेबल लेके आऊँ जिसमें आपको फिर पता चल जाए कि जो दूसरी मेन फ़िलोसफ़ीज़ हैं ओल्ड, दीज आर ओल्ड एंड मे बी मॉडर्न फ़िलोसफ़ीज़ असाइड फ्रॉम द फ़िलोसफ़ीज़ वी डिस्कस। तो इनके सपोर्टर कौन से हैं या इनके ओरिजिनेटर कौन से हैं और इनकी मीनिंग क्या है, ताकि आगे चल के हम फिर इनका जब रिलेशन डिस्कस करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और जो वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये आसानी हो जाएगी कि आप सारी जो फ़िलोसफ़ीज़ की ब्रांचेस हैं उनको थारोली समझ लें एंड उनको अंडरस्टैंड कर लें। तो यहाँ पे 4 मेन फ़िलोसफ़ीज़ हैं, इनको हम जनरली ट्रेडिशनल कहें या इसमें जो प्रैग्मेटिज़म है वो भी न्यू फ़िलोसफ़ी है 20th सेंचुरी की, बट जो एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिज़िक्स एंड एक्सियोलॉजी हैं वो बहुत ही मॉडर्न फ़िलोसफ़ीज़ हैं। तो अब यहाँ पे देखें आप, आइडियलिज़म जिसका सपोर्टर या ओरिजिनेटर प्लेटो है, और आइडियलिज़म की मीनिंग ये है कि आइडियाज़ आर इम्पॉर्टेंट रादर देन मटीरियल्स, यानी कि ये आइडियलिज़म डील करती हैं आइडियाज़ से या डिपेंड करती हैं आइडियाज़ पे। एंड देन रियलिज़म जो इसका सपोर्टर हैं या ओरिजिनेटर वो अरिस्टोटल हैं, एंड एरिस्टोटल वाज स्टूडेंट ऑफ प्लेटो एंड प्लेटो वाज स्टूडेंट ऑफ सोक्रेट। ये हमने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था। एंड जो मीनिंग है रियलिज़म की वो है फैक्ट्स एंड रियलिटी इज़ कॉन्टेक्चुअल। एंड देन वी हैव थर्ड ब्रांच एग्जिस्टेंशलिज्म, जो सोरेन कैरकगार्ड ने इनिशिएट की थी, और इसका मतलब ये है फ्री विल टू लिव या फ्रीडम टू चूज़ एंड लर्न। देन वी हैव प्रैग्मेटिज़म, ये भी फ़िलोसफ़ी है, ब्रांच है फ़िलोसफ़ी की, जिसका ओरिजिनेटर जॉन डेवी है, और इसका मतलब ये है कि रियलिटी इज़ चेंजिंग कंटिन्यूसली। अब हम देखेंगे कि जो पहले हमने डिस्कस किए ब्रांचेस ऑफ फ़िलोसफ़ी और ये वाली ब्रांचेस, इनका आपस में रिलेशन क्या है। लेट्स सी। तो आइडियलिज़म एंड इट्स रिलेशनशिप। तो आइडियलिज़म का जो हमारी 3 पहले वाली ब्रांचेस थी फ़िलोसफ़ी की, उनसे क्या रिलेशन है। तो आइडियलिज़म इज़ कंसिडर एज एन ओल्डेस्ट फ़िलोसफ़ी द वर्ल्ड। तो ये सबसे पुरानी फ़िलोसफ़ी कही जाती है, एंड इट इज़ रिलेटेड विद द माइंड एंड आइडियाज़ आर रीज़न। तो मेटाफिज़िक्स इस आइडियलिज़म की फ़िलोसफ़ी को डील कुछ इस तरह करती हैं कि इट स्ट्रेसेस ऑन माइंड ओवर मैटर। मतलब ये कहती हैं कि चीज़ें हम अपनी माइंड से ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और उनकी जो मटीरियलिस्टिक रियलिटी है वो कुछ भी नहीं। नथिंग इज़ रियल एक्सेप्ट फॉर एन आइडिया इन द माइंड, यानी कि जो आइडिया है माइंड में वही रियल है। ये मेटाफिज़िक्स के डोमेन में डील किया जाता है रियलिज़म, आइडियलिज़म के लिए। देन एपिस्टेमोलॉजी, ऑल नॉलेज इंक्लूड्स अ मेंटल ग्रैप ऑफ आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट, यानी जो भी नॉलेज आती हैं वो हमारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट से आती हैं, ना कि मटेरियल वर्ड्स से। एंड एक्सियोलॉजी का यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह है कि वैल्यूज़ आर रूटेड इन रियलिटी, यानी कि वैल्यूज़ असल में जो रियलिटी होती है वहीं से आते हैं। And then let us go for other branch of philosophy, which is realism and its relationship. तो realism opposite word है idealism का, और ये हमें बताती है कि universe either exist in the material world or mind। तो ये जनरली बताती हैं कि इन दोनों में हो सकता है। रियलिज़म कहती हैं कि माइंड में भी एग्जिस्ट कर सकता है, और इट कैन बी
it can exist in matter too. एंड देन इसमें जो मेटाफिजिक्स है वो इस तरह कहती हैं कि रियलिटी कंपोज ऑफ मैटर, बॉडी एंड फॉर्म माइंड, यानी रियलिटी दोनों की कंपोजिशन है मैटर एंड माइंड की। देन एपिस्टेमोलॉजी कहती हैं इस ब्रांच में कि सेंस रियलिज्म, नॉलेज कम्स थ्रू सेंसेस, यानी जो नॉलेज होती है वो सेंसेस के थ्रू आती है, यानी जो हम देख पाते हैं वही असल में रियलिटी है। एंड देन एक्सियोलॉजी इसमें डील इस तरह करती है कि वैल्यूज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचर, यानी जो वैल्यूज़ आते हैं वो अपनी नेचर से लिए जाते हैं या वहाँ से ही हमें समझ में आते हैं। ओके, वी हैव थर्ड ब्रांच हियर, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड इट्स रिलेशनशिप। तो ये जो ब्रांच है वो फोकस करती है पर्सनल एंड सब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस पे, यानी कि चीज़ों को हम किस तरह देखते हैं और उनकी रियलिटी क्या होती है। और ये ब्रांच एम्फसाइज करती है इंडिविजुअल एंड सेल्फ फुलफिलमेंट पे, यानी कि ये बताती है कि हर इंडिविजुअल की अपनी सोच होती है, अपनी रियलिटी होती है, जिसको हम कॉन्टेक्चुअल रियलिटी कहते हैं, जो ही असल में रियलिटी है, बाकी सब झूठ है। और डी एम्फसाइज करती हैं द आइडिया ऑफ ग्रुप, यानी ग्रुप की जो रियलिटी है वो असल में रियलिटी नहीं होती, बल्कि जो इंडिविजुअल रियलिटी बताता है या देखता है वही ग्रुप की रियलिटी फाइनली बनती है। एंड देन इसमें मेटाफिजिक्स का जो रिलेशन है वो इस तरह है, नो पर्पस आर मीनिंग टू यूनिवर्स, नो वर्ड आर नेचुरल स्कीम ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स का कोई भी मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कोई वर्ड ऑर्डर नहीं है, कोई भी नेचुरल स्कीम नहीं है, बल्कि जो इंडिविजुअल परसीव करता है, देखता है, एक्सपीरियंस करता है, बस वो ही रियलिटी है। एपिस्टेमोलॉजी कहती है कि वी कम टू नो द ट्रुथ बाय चॉइस, यानी जो हम चूज़ करते हैं उसके बुनियाद पे हमें सच पता चलता है। द अथॉरिटी इज़ फाउंड इन सेल्फ, यानी एक जो बंदा है, एक इंडिविजुअल है, वो खुद ही अथॉरिटी है और वो जो डिसाइड करता है, जो देखता है, जो कंस्ट्रक्ट करता है, वही असल रियलिटी है। एंड एक्सियोलॉजी कहती है कि चॉइस टू डिटरमिन वैल्यू, यानी इसका भी मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल खुद चूज़ करता है वही वैल्यू को डिटरमाइन करती है, वैल्यू को इंटरप्रेट करती हैं। तो ये पूरी फ़िलासफ़ी एक इंडिविजुअल थॉट पे डिपेंड करती है और रियलिटी को जो इंडिविजुअल परसीव करता है वही फाइनली एक सोसाइटी की और एक ग्रुप की रियलिटी बन जाती है। एंड देन वी हैव फाइनल ब्रांच प्रैग्मेटिज्म एंड इट्स रिलेशनशिप with the other three branches. तो this is also known as experimentalism या experience that really works। तो इसमें जो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी का रिलेशन है वो कुछ इस तरह है कि मेटाफिजिक्स रिगार्ड रियलिटी एज एन इवेंट और प्रोसेस, यानी मेटाफिजिक्स में जो प्रैग्मेटिज्म फिलॉसफी है उसको एक प्रोसेस कहा गया है, यानी कि वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। मीनिंग इज़ ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस इन एनवायरनमेंट, यानी कि आप जो रियलिटी देखते हैं वो आपके एक्सपीरियंस से आती हैं, जो आप एक इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी इज़ लाइक ट्रुथ इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट डिटरमाइंड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कोई भी चीज़ हतमी फाइनल सच्चाई नहीं है, बल्कि जो रिजल्ट्स आते हैं असल में सच्चाई वो होती हैं। अराइव्ड एट बाय इंक्वायरी, टेस्टिंग, क्वेश्चनिंग एंड रीटेस्टिंग, यानी जो रियलिटी आपको पता चलती है वो आपके साइंटिफिक मेथड से पता चलती है, जिसमें आप चीज़ों को इंक्वायर करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर उसमें क्वेश्चंस डिज़ाइन करते हैं एंड देन उसको जब आप एवेल्यूट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट्स की सूरत में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं वो ही फाइनल रियलिटी होती हैं, जो एक साइंटिफिक मेथड से होकर गुजरती हैं, जिसको हम प्रोसेस भी कहते हैं। एंड देन एक्सियोलॉजी फॉर प्रैग्मेटिक इज़ प्राइमरली फोकस्ड ऑन वैल्यूज़ डिटरमाइंड बाय ओन एक्सपीरियंसेस, यानी कि वही वैल्यूज़ काम के हैं जिनको हम एक्सपीरियंस करते हैं, जिनको हम समझते हैं कि सही है। बाकी जो भी वैल्यूज़ दूसरे लोग समझते हैं सही है वो सही नहीं होते, जो आप खुद से एक्सपीरियंस करें वही वैल्यूज़ काम के हैं और वही काम करते हैं।
and दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई एम श्योर कि आपने आज इस वीडियो से बहुत सारा सीखा होगा, और ये सारी जो भी एक्सप्लेनेशन थी ये आपको बहुत काम आने वाली है एज ए स्टूडेंट, एज एन एजुकेटर, या एज एन इंस्ट्रक्टर, या एज एन एस्पेरेंट फॉर एनी पर्टिकुलर टेस्ट ऑफ एजुकेटर्स इन फ्यूचर। तो काइंडली हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या इस वीडियो में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट या एक्सप्लेनेशन, या और कोई सजेशन हो आपकी, क्वेरी हो आपकी, या कोई कमेंट हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता दें। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हम वीडियोस बनाते हैं वो हमारे जो कलीग्स हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, वही हमें रिक्वेस्ट देते हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम वीडियोस बनाते रहते हैं। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो दो मेन इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। एक एजुकेशनल लीडरशिप से रिलेटेड है, दूसरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड है, और हम तीसरा भी बनाएंगे जो पूरा असेसमेंट के टॉपिक को कवर करेगा। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो और आने वाले वीडियोस आपको आपके सारे जो भी स्टडी के डोमेन्स हैं वो कवर करने वाले हैं। सो योर कोऑपरेशन इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। और फाइनली मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो छोटी सी कोशिश है आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि हम सब जो ये एक अदना स्ट्रगल है इससे फ़ायदा उठाएं, और आपकी एप्रिसिएशन हमसे और अच्छे वीडियोस फ्यूचर में बनवाएगी, आई एम श्योर। सो इट इज़ टू वे प्रोसेस। योर appreciation is the need of time, and a good series of videos will come from our side. So thank you so much for your precious time and comments for the video in advance. See you soon. Allah Hafiz.